हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक जो संयुक्त विज्ञापन जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा, उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन सा पोस्ट है, कितना पेमेंट रहने वाला है, कौन कौन से संभाग के लिए कितने पोस्ट हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कब से आप इसके लिए आवेदन फॉर्म डाल सकते हैं और इसके लिए अंतिम तिथि क्या रहेगी वो भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देने वाला हूँ। देखो, ये जो है स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा एक संयुक्त विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ जो है स्पष्ट पहले एक नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 के अनुसार, उन्हीं के प्रावधान के अनुसार संभाग स्तरीय स्टाफ परिचारिका, ध्यान रखिएगा, स्टाफ परिचारिका जो स्टाफ नर्स है उस पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो स्टाफ परिचारिका, स्टाफ नर्स तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित वेतनमान लेवल 7 का है, जहाँ पे 28,700 से 91,300 तो ये वेतनमान रहेगा। पर प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से, तो सीधी भर्ती होगी सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी स्टाफ परिचारिका पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि प्रशिक्षित मितानिन हो, तो क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित है। ये जो है प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पद पर सीधी भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पद पूर्ति किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि जो है देखो स्टार्ट हो जाएगा 27/5/2021 से 27 मई से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 26 जून 2021, 26/6/2021 इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। कार्यालयीन समय शाम 5 बजे तक आप जो हैं आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ स्वीकार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है वो भी मैं 27 तारीख से बता दूंगा, है ना। तो कल से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा आपका, ऑनलाइन किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप वेबसाइट, इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.cghealth.nic.in पर आप जो है जा करके डायरेक्टली जो है लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा भर्ती विज्ञापन जो है एक PDF के फॉर्म में है, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर जा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं पदों का विवरण किस तरह से। तो पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे संभाग वाइज यहाँ पे निकला है, संभाग के हिसाब से यहाँ पे निकला गया है। 4 संभाग के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सबसे पहले जो है रायपुर संभाग के लिए कुल 98 पद हैं। ठीक है, जिसके लिए जो रिजर्वेशन रोस्टर का भी पालन किया गया और रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग देखो अनारक्षित 57, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पोस्ट है। टोटल कुल पद जो हैं 98 हैं रायपुर के लिए, ध्यान रखिएगा। बिलासपुर संभाग के लिए कुल पदों की संख्या है 57, जिसमें से 25 अनारक्षित वर्ग के लिए, 10 अनुसूचित जाति के लिए, 14 अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट हैं। बस्तर के लिए कुल पदों की संख्या जो है 54 है, 54, जिसमें 10 जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, एक जो है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति हेतु 36 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित हैं। सरगुजा संभाग की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहाँ 58 है, जिसमें अनारक्षित 15,
अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 32 और अन्य पिछड़ा वर्ग 8 हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे पूरा आपको ये जो आप शुरू के कॉलम पे इधर देखेंगे, यहाँ बता दिया गया है कुल पदों की जो संख्या कितनी कितनी है संभाग वाइज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रोस्टर जो रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कॉलम में बताया गया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, SC ST और OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए। साथ ही साथ बता दो भूतपूर्व अगर सैनिक हैं कोई, तो यहाँ पे उनके लिए भी जो आरक्षण है निर्धारित किया गया है। तो ये जो है ये जो कॉलम दिया है, ठीक है, यहाँ आप भूतपूर्व सैनिक वाले देख सकते हैं। साथ ही साथ दिव्यांग के लिए यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए अलग से यहाँ पे कॉलम दिया गया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से रिक्ति है, ध्यान रखिएगा। टोटल पद जो है कुल मिला के सभी संभाग को मिला करके 267 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। तो ये भर्ती विज्ञापन और पोस्ट का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्रशिक्षित मितानिनों के लिए स्पष्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो मितानिन है, प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित स्टाफ परिचारिका, तो उन्हीं के लिए आरक्षित है ये प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित स्टाफ परिचारिका, जिसे स्टाफ नर्स भी कहते हैं, के पदों पर सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती किस तरह से होगा, सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से होगा, ठीक है। तो ये हो गया, आप पूरा देख सकते हैं किस तरह से कितने पद रखे हैं। आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है यहाँ पे, है ना, और आरक्षण रोस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा जो है पदों को निर्धारित किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके लिए जो इम्पोर्टेंट शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य अर्हता क्या रखा गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। देखो ऑप्शन बहुत सारे यहाँ पे, कई सारे कोर्स होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है, ठीक है। थर्ड जो बताया गया यहाँ पे अनिवार्य अर्हता में मितानिनों की सीमित सीधी भर्ती हेतु उपरोक्त लिखित अर्हताओं के साथ निम्न अर्हताएं होना आवश्यक है। तो ये दोनों तो होना ही है, अनिवार्य है, ये दोनों होना है। उसके अलावा क्या चाहिए, तो उसके अलावा देखो, पहला 5 वर्ष की कालावधि तक निरंतर अबाधित मितानिन के रूप में कार्य किया होना अनिवार्य है। दूसरा जो है मितानिन के दायित्वों से पदच्युत ना किया गया हो। आपको मितानिन के दायित्व से अगर निकाल दिया गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सीधी सी बात है, मितानिन के रूप में। और मितानिन के रूप में कार्य के दौरान मितानिन के कर्तव्यों एवं संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज ना हो। तो अगर आपराधिक प्रकरण है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है ना। तो दो तो आप जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये शैक्षणिक योग्यता को बता रहा है। और अर्हता, अनिवार्य अर्हता में आप देखेंगे जरूर कि यहाँ पे मितानिन होना अनिवार्य है और 5 वर्ष तक जो अबाधित मितानिन के रूप में बिना बाधा के आपने लगातार अगर अपना सर्विस दिया है मितानिन के क्षेत्र में, मितानिन के रूप में, तब आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए ये वैकेंसी निकल करके आया है, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट जो है स्टाफ परिचारिका, स्टाफ नर्स पद हेतु प्रशिक्षित मितानिन के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने हेतु केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार ही पात्र होंगे। तो छत्तीसगढ़ से बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस पदों पर अप्लाई जो है नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का, वही अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार जो हैं, ये जो संभाग दिया गया 4 संभाग, उनके लिए पात्र हैं, सभी के सभी डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के बारे में भी बता दिया गया है कि 1/1/2021 को गणना करने पर उनका न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो उनके लिए आयु में छूट मिलेगा। उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, कह रहे हैं। महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है, परंतु किसी भी स्थिति में आयु के संबंध में समस्त प्रकार के छूट उपरांत अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पूरा छूट मिला के आयु में जितने भी आपको रिजर्वेशन दिया गया है या छूट दिया गया है या कह सकते हैं जो रिलैक्सेशन दिया गया है, तो कुल मिला के 45 वर्ष से अधिक होना ही नहीं चाहिए। अगर 45 वर्ष से किसी का
आयु जो है 45 वर्ष से अधिक है तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एक पैर दिव्यांग ही पात्र होंगे। एक पैर से अगर आप दिव्यांग हैं तब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे और देखते हैं। उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन किस तरह से आपको करना है मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने अगले वीडियो में, तो जुड़े रहना है हमारे साथ। ठीक है, तो इसके लिए जो है पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ से आपको जाना है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, मैं पूरा तरीका बताऊंगा। अपने मोबाइल से ही आप कर सकते हो वो काम। नेक्स्ट जो पॉइंट है सीधी भर्ती का तरीका कैसा रहेगा, तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस चल रहा है उसमें आप किस तरह से जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इसका स्कीम रहने वाला है वो मैं बता देता हूँ। तो उक्त पदों पर भर्ती केवल प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, विभागीय परीक्षा, सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर जो है नियुक्ति दी जाएगी। केवल और केवल यही एक रास्ता है इसमें भर्ती होने का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रशिक्षित मितानिन होने अनिवार्य हैं। आगे देखते हैं। सीमित विभागीय परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। सीमित विभागीय परीक्षा की तिथि, देखो विभागीय परीक्षा जो होना है उसके लिए तिथि, स्थान एवं समय की सूचना विभागीय वेबसाइट में पृथक से जारी किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसके लिए अपडेट रहना है। आपको विभागीय वेबसाइट पे अवलोकन करते रहना है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं अपडेट या नोटिफिकेशन जो जैसे ही आएगा इसका मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एग्ज़ाम जो है, जो इसका सीमित विभागीय परीक्षा जो होगा उसके लिए तिथि और स्थान और समय की जो है सूचना बाद में दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। क्लियर है ना। आगे देखते हैं। समस्त विज्ञापित संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन एवं एक ही समय में आयोजित होगा। अतः अभ्यर्थी विज्ञापित पदों का भली भांति अवलोकन कर केवल एक संभाग से, ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये डाउट होता है ना कि चारों जगह डाल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सब पेपर एक बार होगा। आप केवल एक संभाग से अच्छे से देख लीजिए। आप आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है कहाँ फुलफिल करेंगे या अपने एरिया में रहेंगे, वो हर चीज़ बड़े सोच समझ के आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एक संभाग में ही आपको यहाँ पे फॉर्म डालना है, क्योंकि एक साथ पेपर होगा सभी संभाग का, तो हर जगह तो आप जा नहीं पाओगे। केवल और केवल एक संभाग से ही आवेदन करना है आपको। अभ्यर्थी जिस एक संभाग हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी संभाग में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे एवं उक्त संभाग हेतु पात्र माने जाएंगे। क्लियर, समझ आ गया। तो जिस संभाग से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे वहीं आपका पूरा प्रोसेस चलेगा और वहीं आपका फिर पोस्टिंग भी दिया जाएगा। ये पूरा बात आप तो समझ लीजिए। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। सामान्य नियम, शर्तें और आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया है। तो इसके लिए देखो फिर से एक बात बता दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य अर्हता को तो मैंने पहले से अच्छे समझा दिया, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया। ठीक है, कि 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। बीएससी नर्सिंग का कोर्स या इतने जो ऑप्शन में ये सब आप कोर्स करे हो। दूसरा जो है आपका पंजीयन होना अनिवार्य है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग के। लेकिन तीसरा जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मितानिनों की सीधी भर्ती हेतु जो है ये दो अर्हता के साथ साथ एक और अर्हता जो है बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट दिए हैं, मैं स्टार्टिंग में वीडियो के बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो अच्छे से समझ गए। ठीक, चलो आगे और देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 5वां पॉइंट दिया है कि आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल में उक्त पद हेतु न्यूनतम अर्हता के अनुसार जीवित पंजीयन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि को होना अनिवार्य है। मतलब आप जो ये आप पंजीयन जो है ना आपको करा के ही रखना है, सीधी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, आपको अपना छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र रखना है जो जारी करा करके है ना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है आपको जो मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, वो होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा यहाँ पे बता दिया गया है। और किस तरह से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालना है वो मैं बताऊंगा जैसे ही पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चयन हेतु मापदंड क्या कहा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सीमित विभागीय परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित किए जाएंगे एवं प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची, ध्यान रखिए, एक सीमित विभागीय परीक्षा जो है होगा उसके आधार पर फिर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और मेरिट के आधार पर ही संवर्गवार आरक्षण अनुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी। क्लियर हुआ। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा पूरा, है ना। आगे यहाँ पे बता दिया गया है कि किस तरह से परीक्षा होना है, तो एग्जाम का स्कीम भी बता देता हूँ। 50 प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ स्वरूप जो है पूछे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 50, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान में 5 प्रश्न, और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं से संबंधित के 10 प्रश्न रहेंगे, और बीएससी नर्सिंग या जो आपने कोर्स कर रखा है उसके जो है 35 प्रश्न रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। क्लियर है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और मेरिट में अपना स्थान बनाना है, तब जाके आपको यहाँ जॉब मिलने वाला है। क्लियर। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अच्छे से, यहाँ पे है ना हर एक चीज़ आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, है ना। आपको मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह से मैं उस पैटर्न में मैं सॉल्व कराता हूँ यहाँ। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही वीडियो आते जाएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो पूरा बात समझ आ गया क्या क्या होगा। तो 50 कुल मिला के 50 अंक का जो है, एक बार पूरा मैं बता देता हूँ मोटा मोटी आपका जो है एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो 50 अंक का जो है आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें से 5 अंक जो है सीजी छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज रहेंगे, है ना। 5 प्रश्न जो है, 10 प्रश्न कहाँ से मिलेंगे, तो आपको जो विभिन्न जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य योजना चल रहा है ना, स्कीम, गवर्नमेंट का स्कीम जो चल रहा है उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और जो बाकी के 35 प्रश्न जो रहेंगे वो रहेगा क्या, आपने जो कोर्स किया है, जैसे बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या जो है सीनियर मिडवाइफरी का कोर्स अगर आपने किया है तो उससे रहेंगे। तो 35 प्रश्न उससे रहेंगे, कुल मिला के 50 यहाँ पे जो है प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आपको 50 में से ज़्यादा अंक लाने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर हो गया ना। तो पूरा बात है एक हिसाब से मैंने बता दिया जो आपके इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। और जितने भी मैंने बताया कि हाँ भाई आपको क्या करना है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन डालना है, तो ऑनलाइन आवेदन किस तरह से डालना है, कौन से वेबसाइट से मिलेगा, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगले वीडियो में जुड़े रहना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक, हर जगह शेयर करिए। ठीक है, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना ही चाहिए। कई बार होता क्या है, ऐसे वैकेंसी निकलते हैं जो लायक रहते हैं उनको पता नहीं रहता, तो इस वजह से इतना काम जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।